नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करते हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल के अंदर हम टॉपिक है अवस्थिति और विस्तार। अवस्थिति और विस्तार के अंदर अपन चर्चा करेंगे कि राजस्थान कितने अक्षांश और कितने देशांतरों के बीच में स्थित है, कितने अक्षांश और कितने देशांतर के मध्य स्थित है। और विस्तार की अपन चर्चा करेंगे कि ये राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, इसकी अपन चर्चा करते हैं। ये आपके सामने राजस्थान का मैप है। ये आपके सामने मैंने राजस्थान का मैप बनाया है। इसके अपन चर्चा करते हैं कि राजस्थान का मैप क्या है। राजस्थान ये भारत में इसकी स्थिति देखें तो अपन ये भारत का मानचित्र है। भारत के मानचित्र में राजस्थान की जो स्थिति है वो है यहाँ पर। ये राजस्थान की स्थिति है जो कि भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। ऐसे अपन चर्चा करें, ये दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। तो राजस्थान की जो स्थिति भारत में उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। राजस्थान का जो आकार है विषम कोणीय चतुर्भुज आकार का या पतंग के आकार का आपको दिख रहा है। इसका ये जो नक्शा है, मानचित्र है, ये पतंग के आकार का ये दिखाई देता है। तो इसकी अपन चर्चा करें कि ये कितने अक्षांश और कितने देशांतरों के मध्य स्थित है। तो इसकी अपन बात करते हैं। इससे पहले अपने को अक्षांश और देशांतर के बारे में थोड़ा अध्ययन करना होगा कि अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी, इसके बीच में एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। इसको बोल 0 डिग्री, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य या विषुवत रेखा। भूमध्य इसलिए रखा गया है कि भू यानी पृथ्वी के मध्य से जो रेखा खींची गई है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब भूमध्य रेखा के जो समांतर रेखा खींची गई है, जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। इसी प्रकार 23.5 डिग्री
दक्षिण में साउथ मकर रेखा। ये आप देखो कि 0 डिग्री के ऊपर का जो हिस्सा है इसको बोला गया है उत्तरी गोलार्ध। कौन सा? उत्तरी गोलार्ध। और जो 0 डिग्री के नीचे वाला हिस्सा है उसको बोला गया है दक्षिणी गोलार्ध। यानी ये दक्षिण का पार्ट है, ये उत्तर का पार्ट है। इसके ऊपर जो भी रेखाएं खींची जाएगी वो उत्तर की होगी और इसके नीचे जो रेखाएं खींची जाएगी वो दक्षिण की मानी जाएगी। तो 0 डिग्री के ऊपर 23.5 डिग्री अपन ने जब वो है कर्क रेखा। इसी प्रकार यहाँ पर अपन खींचते हैं 66.5 डिग्री, वही नॉर्थ, इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। और इसी प्रकार 66.5 डिग्री नॉर्थ, उसको बोलते हैं एंटार्क्टिका रेखा, यानी आर्कटिक के अपोजिट एंटार्क्टिक रेखा। और इसकी यहाँ की बात करते हैं, इसको बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ। और इसकी बात करते हैं अपन, इसको 90 डिग्री साउथ। इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। यानी पृथ्वी के 2 ध्रुव माने गए हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। 0 डिग्री के समानांतर, यानी यह 0 है, 0 के साथ 1 1 2 3 ऐसे क्रमागत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कंटिन्यू चल के फिर 23.5 के ऊपर ऐसे करके 90 तक, ये 90 रेखाएं यहाँ पर खींची जाती है। जैसे 1 खींच दी, 2 3 4 5 ऐसे करके 90 तक 0 से। इसी प्रकार दक्षिण में भी इसी प्रकार खींची जाती है। जैसे 1 2 3 4 ये रेखाएं इस प्रकार यहाँ 90 तक आती है। तो भूमध्य रेखा के जो समानांतर रेखाएं खींची जाती है, अब ये हो गया जैसे उत्तर नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और इसकी बात करें तो वेस्ट, और इसकी बात करें तो ईस्ट। यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये चारों दिशाओं में। तो ये जो रेखा है 1 से 1 2 3 90 तक, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ये पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं हैं, केवल और केवल भूगोल का अध्ययन करने के लिए इनको ये माना गया है। ये अक्षांश रेखा जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, समान कोणों को मिलाने वाली रेखाएं होती है। तो ये कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखाएं। आपने कभी मानचित्र में देखा होगा, ऐसी लाइनों का एक ग्रिड होता है, ऐसी लाइनों का, इसी प्रकार ये लाइनों का मानचित्र के अंदर ऐसी लाइनें होती है। तो ये जो लाइनें होती है, इस प्रकार जो लाइनें हैं, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। इसी प्रकार यहाँ ये जो अक्षांश रेखाएं होती है 0 से 90 तक इसका प्रदर्शन होता है। यानी कहीं भी अपन अवस्थिति का अंदर किसी भी स्थान की अपन प्रदर्शित करते हैं कि उसकी स्थिति यहाँ है, तो अक्षांश का विस्तार करते हैं, तो ये 0 से 90 तक ही प्रदर्शित किया जाता है, चाहे वो उत्तर का हो चाहे वो दक्षिण का हो। तो यह है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई, और ये समान कोणों के, यानी पृथ्वी के कक्षा तल पर अपने अक्ष के सारे जो समान कोणों को मिलाने वाली जो रेखा है वो होती है अक्षांश रेखाएं। कौन सी होती है? अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखाएं, ये संख्या में जो होती है ये होती है 181, क्योंकि 0 से 90, 0 से 90, 90 90 180, 90 प्लस 90 180,
और ये 0 डिग्री की एक रेखा ये प्लस 1, तो कितनी हो गई बराबर 181। ये संख्या में 181 होती है और इसका जो प्रदर्शन होता है वो 90 तक ही किया जाता है। ये बात थी अक्षांश रेखा की। अब हाँ एक बात और, अक्षांश रेखा दो क्रमागत अक्षांशों के जो मध्य भाग को उसको बोलते हैं कटिबंध। क्या बोलते हैं? कटिबंध या जोन। इसके जो मध्य की औसत दूरी होती है वो होती है 111.13 किलोमीटर। दो क्रमागत अक्षांशों के मध्य के स्थान को बोलते हैं कटिबंध और इसकी जो औसत दूरी होती है वो होती है 111.13 किलोमीटर। ये है अक्षांश रेखा। अब अपन बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। इसमें कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि 23.5 इधर 23.5 इधर, ध्यान रखना 23.5 उत्तर की है ये, उसको बोलते हैं करक रेखा, और 23.5 डिग्री ये दक्षिण की है, साउथ की है, उसको बोलते हैं मकर रेखा। आगे समझ में। अब बात करते हैं अपन देशांतर रेखाओं की। कौन सी? देशांतर रेखा। देशांतर रेखाएं वो होती है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। तो ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। ये अर्धचंद्राकार होती है। ये कैसी होती है? अर्ध चंद्राकार होती है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। ये ऐसे खींची जाती है। तो ये होती है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं का खींचने का तात्पर्य ये होता है कि इससे समय की गणना या समय की कैलकुलेशन किया जाता है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के समय में हमेशा बदलाव होता है और वो बदलाव जो काउंट होता है वो देशांतर से होता है। यानी दो क्रमागत देशांतरों के जो मध्य के समय में जो परिवर्तन होता है वो होता है एक देशांतर के बराबर 4 डिग्री का अंतर पाया जाता है। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है और ये अर्धचंद्राकार होती है। इसके जो दो देशांतरों के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं? गोर। दो देशांतरों के मध्य की दूरी को गोर बोलते हैं और इसके बीच की जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर मानी जाती है। सर्वाधिक जो इनकी चौड़ाई वो भूमध्य रेखा के ऊपर होती है, यानी सर्वाधिक जो चौड़ाई है वो भूमध्य रेखा पर यहाँ पाई जाती है और सबसे कम जो पाई जाती है वो ध्रुवों पर पाई जाती है, वो जो न के बराबर होती है। यानी सभी जो देशांतर रेखाएं होती है वो ये आपस में मिल जाती है, जैसे यहाँ आपस में मिल जाती है। तो ये है अक्षांश और देशांतर का। आपको समझ में आ गया होगा। इस हिसाब से आपको समझ में आएगा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है। हाँ एक बात और इसमें कि जो देशांतरीय विस्तार है, आपको मैं बता दूं कि आपने मानचित्र पे जैसे देखा है कि ये अपने पढ़ने की सहूलियत के आधार पर जैसे मानचित्र कागज़ पे होता है, तो पढ़ने के लिए ऐसे, तो इसके ऊपर जैसे देशांतर रेखाएं खींची जाती है, ये देशांतर रेखाएं जिसमें ये 0 डिग्री, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ पर 180 डिग्री ईस्ट यानी पूर्वी
देशांतर। और इस इधर भी 1 2 3 4 5 ऐसे करके 180 डिग्री वेस्ट देशांतर। तो ये देशांतर इसका विस्तार हो गया कि 0 से लेकर 180 वेस्ट में और 0 से लेकर 180 ईस्ट में इसका विस्तार होता है। इस पार्ट को बोलते हैं पूर्वी भाग, इस पार्ट को बोलते हैं पश्चिमी भाग। अब इसके अंदर अपन मान लो देशांतर रेखाएं ये खींच दी, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो इसके ऊपर के जो पार्ट को बोलेंगे अपन कौन से, उत्तर यानी नॉर्थ, इस पार्ट को, और इस पार्ट को अपन बोलेंगे कौन, साउथ। तो अब इस पार्ट में जैसे मान लो किसी देश या राज्य या क्षेत्र की अक्षांश से विस्तार होता है तो ऐसे बोलेंगे, इधर इधर आएगा जो आएगा दक्षिणी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। इधर बात करते हैं तो इधर आएगा उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। उदाहरण के तौर पर जैसे अपन देखते हैं, अपने भारत की स्थिति ही देख लेते हैं अपन। भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति ये जो भारत की जो स्थिति है, इसका उत्तर दक्षिणी पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, जबकि उत्तर पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और इसका पूर्वी जो है वो पॉइंट है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 07 मिनट ईस्ट, और पश्चिमी यानी पश्चिमी जो इसका पूर्वी जो इसका अंतिम पॉइंट है, अंतिम बिंदु है, वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब इसके हिसाब से अपन इस वर्ड का मैप में प्रदर्शित जैसे करते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट, अब ये 0 डिग्री, 0 के बाद 1 2 3, जैसे 8 की स्थिति यहाँ आ गई, ये 8 की लाइन है, ये 8 की लाइन है, 8 डिग्री अक्षांश। इधर आ गई 37 डिग्री 6 मिनट, तो 8 के बाद ये मान लो 37 डिग्री ये आता है, तो ये आ गई 37 डिग्री अक्षांश, यानी ये 8 डिग्री मान लो, ये 37 डिग्री मान लो। फिर उसके बाद देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री, तो 68 डिग्री देशांतर, ये 0 से 1 2 3 4, तो इधर आएगा 67 डिग्री, ये मान लो ये 67 डिग्री आ गया। और उसके बाद है 97 डिग्री 25 मिनट, तो इसके बाद इधर से ये मान लो 97 डिग्री आ गया, ये 67 डिग्री और ये 97 डिग्री ईस्ट में है, ईस्ट का पार्ट है यानी पूर्वी क्षेत्र। तो ये जो स्थिति है, ये जो स्थिति है, ये भारत की स्थिति है। तो ऐसे किसी देश या राज्य या क्षेत्र की अवस्थिति का अंदाज़ा लगाने के लिए या उसका अध्ययन करने के लिए अक्षांश और देशांतर का होना बहुत ही जरूरी है। तो इस आधार पर अपन किसी भी क्षेत्र या देश की स्थिति देख सकते हैं। तो ये देशांतर 180 180, तो इसका प्रदर्शन जो होता है 0 से 180 वेस्ट में होता है, 0 से 180 ईस्ट में होता है। जैसे देशांतर अक्षांशों का अपने प्रदर्शन किया 0 से 90 डिग्री, इधर अपन बात करें 0 से 90 डिग्री नॉर्थ और 0 से 90 डिग्री साउथ। आगे बात समझिए अक्षांश और देशांतर की, किस प्रकार अपन किसी देश या राज्य की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन अब मेन टॉपिक पर।
ये अपने राजस्थान का मैप है, जैसा भी बना वैसा। अब इसकी अपन बात करते हैं। मैंने बता दिया इसकी आकृति विषम चतुर्भुजाकार या पतंगाकार मानी गई है। अब इसका अपन अध्ययन करेंगे अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय जो विस्तार है, इसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 03 मिनट या 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। वहीं इसका उत्तरतम बिंदु है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये ध्यान रख लेना आप, 23 डिग्री 3 मिनट। कुछ जगह पर आपको 23 डिग्री 3 भी मिल जाता है। तो अपन 3 का अंदाज़ा क्या करते हैं, 30 से मान लेते हैं। जैसे मान लो 2 लगा लिया तो उसको क्या मानते हैं, 0 समझते हैं कि हाँ भाई 0 होगा। जैसे मान लो 5 लग जाता है तो अपन ये सोचते हैं कि 0 होगा आगे, यानी 50 मानते हैं। तो ये मत मान लेना कभी कि ये 30 होगा। 30 होने का मतलब हो जाता है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री होते ही वो कर्क रेखा मानी जाएगी। जबकि कर्क रेखा अपने यहाँ से गुजरती है, ऊपर से यहाँ से गुजरती है, जो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से गुजरती है। तो ये कितने हैं, 23.5 डिग्री 03 मिनट। इसके बाद इसका देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार माना गया है कि अक्षांश 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट, ये इसका उत्तरतम बिंदु है। इधर पश्चिमी जो इसका बिंदु है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और इसका जो पूर्वी बिंदु है, अंतिम बिंदु है, वो है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब अपन इसकी बात करते हैं कि इसका जो अंतिम बिंदु है वहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, किस जिले का कौन सा गांव या क्षेत्र है। तो यहाँ अपन बात करते हैं सबसे पहले यहाँ बांसवाड़ा जिले का, बांसवाड़ा जिले का, या फिर ऐसे मानो बोरकुंडा नामक स्थान है जो है बांसवाड़ा जिले का। बांसवाड़ा जिले का बोरकुंडा नामक जो है अंतिम स्थान है, दक्षिणतम बिंदु है। उत्तर की बात करें तो कोणा गांव जो कि श्री गंगानगर जिले का अंतिम बिंदु है। इधर अपन बात करें, इधर है कटरा जो कि जैसलमेर जिले का अंतिम बिंदु है। कटरा नामक स्थान जो कि अंतिम बिंदु है और वो है जैसलमेर जिले का। इधर अपन बात करते हैं सिलाना जो कि धौलपुर जिले का अंतिम बिंदु है। ये राजस्थान की अंतिम सीमाएं हैं या अंतिम बिंदु है। उत्तर में कोणा श्री गंगानगर का, दक्षिण में बोरकुंडा बांसवाड़ा, पश्चिम में कटरा जैसलमेर और पूर्व में सिलाना धौलपुर। ये इसका अंतिम बिंदु है। इसके बाद अपन इसकी बात करते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है
3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसकी उत्तर से दक्षिण की जो सीमा है, इसकी उत्तर से दक्षिण की जो सीमा है, यानी जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 829 किलोमीटर, 826 किलोमीटर सॉरी। और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। ये इसका उत्तरी और दक्षिणी विस्तार है। उत्तर से लेकर दक्षिण 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर का क्षेत्र है। तो अपन बात क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान रखता है। भारत में प्रथम स्थान, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 10.41% भाग रखता है। यह इसका योगदान है 10.41। और विश्व की बात करते हैं तो विश्व के अंदर इजराइल, जो राजस्थान से 17 गुना बड़ा है, यानी इजराइल जो देश है वो 17 गुना छोटा समझ लो, या इजराइल से राजस्थान 17 गुना बड़ा है। फिर उसके बाद श्रीलंका है, वो 5 गुना, यानी श्रीलंका से 5 गुना। और फिर अपन बात करते हैं इंग्लैंड से 2 गुना। यह राजस्थान इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है। बाकी और कुछ छोटे छोटे देश है जिसके बराबर है या उससे भी बड़े। ये मोटे तौर पे राजस्थान है इजराइल से 17 गुना बड़ा है, और राजस्थान श्रीलंका से 4 गुना बड़ा है, और राजस्थान इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। अब अपन बात करते हैं इसकी स्थलीय सीमा। राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो है 5,920 किलोमीटर। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। अब 5,920 किलोमीटर में से 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। बाकी 4,850 किलोमीटर वो है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा यानी जो 1,070 किलोमीटर है वो राजस्थान की यहाँ से लगती है। यहाँ श्री गंगानगर का एक क्षेत्र है, यहाँ श्री गंगानगर का एक क्षेत्र है हिंदमल कोट।
जो श्री गंगानगर का है, SG श्री गंगानगर, हिंदमल कोट से लेकर यहाँ बाड़मेर का शाहगढ़, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी श्री गंगानगर के हिंदमल कोट से लेकर बाड़मेर के शाहगढ़ तक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो है 1070 किलोमीटर, जो पाकिस्तान से लगती है, जो पाकिस्तान से लगती है, यानी 1070 किलोमीटर पाकिस्तान से लगती है और बाकी 4850 वो अंतर राज्य सीमा है जो कि भारत के ही अन्य राज्यों से लगती है। अब वो देखते हैं अपन कौन कौन से राज्यों से लगती है। उत्तर की बात करें तो उत्तर में लगती है पंजाब से, उत्तर में बात करें तो वह है पंजाब, इसको मिटा देता हूँ मैं एक बार, यहाँ से थोड़ा दिख जाएगा, यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं नॉर्थ। तो यहाँ से जो उत्तर की जो सीमा है ये है पंजाब से, पंजाब से राजस्थान के 2 जिले लगते हैं। उसके बाद उत्तर पूर्व की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सीमाएं लगती है वो है हरियाणा की। इसके अंदर 7 जिले आते हैं, राजस्थान के 7 जिले हरियाणा से लगते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन उत्तर पूर्व और पूर्व की, तो यहाँ से यूपी इसका पड़ोसी राज्य है तो यूपी से लगता है, तो यूपी के 2 जिले यानी राजस्थान के यूपी से 2 जिले जो भरतपुर और धौलपुर लगता है। इसी प्रकार अपन पूर्व या दक्षिणी पूर्व की बात करते हैं तो यहाँ एमपी, यहाँ से लेकर और एमपी की सीमा यहाँ से लेकर और यहाँ तक लगती है, जो 10 जिलों से लगती है। कितने जिले? 10 जिले। उसके बाद अपन बात करते हैं दक्षिण में गुजरात और दक्षिणी पश्चिम में ये है गुजरात, यहाँ से लेकर और यहाँ बाड़मेर तक। तो गुजरात के राजस्थान से 6 जिले लगते हैं, यानी राजस्थान के 6 जिले गुजरात से लगते हैं और यहाँ एमपी से 10 जिले, यूपी से 2 जिले, हरियाणा से 7 जिले और पंजाब से 2 जिले लगते हैं। यहाँ सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा एमपी से लगती है, सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा, और सबसे छोटी लगती है पंजाब से। सबसे छोटी जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो पंजाब से, और सबसे बड़ी जो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वो है एमपी से यानी मध्य प्रदेश से। और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अपन बात करें वो सबसे छोटी और सबसे बड़ी पाकिस्तान से ही लगती है। आगे बात समझ में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले हैं। 4 जिले, पहला है यहाँ से गंगानगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है बाड़मेर। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाले राजस्थान के 4 जिले हैं। जो सबसे बड़ी सीमा लगती है जैसलमेर की वो है 464 किलोमीटर,
सबसे लंबी जो सीमा लगती है जैसलमेर से लगती है वो है 464 किलोमीटर, और सबसे छोटी जो लगती है वो लगती है बीकानेर से, जो है 168 किलोमीटर। बीकानेर से जो सबसे छोटी लगती है वो 168 किलोमीटर की सीमा लगती है, और सबसे बड़ी जो लगती है वो जैसलमेर की लगती है 468, और इसी रूप में जो बाड़मेर से लगती है वो है 220 किलोमीटर, और श्री गंगानगर से जो लगती है वो लगती है 210 किलोमीटर। ये 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। सबसे बड़ी जो सीमा लगती है वो जैसलमेर की लगती है, और सबसे छोटी जो सीमा है वो बीकानेर की लगती है। इसी प्रकार राजस्थान के कुल 33 ज़िले हैं। राजस्थान के कुल 33 ज़िले हैं, जिसमें 4 ज़िले यानी जिसमें 33 ज़िलों में से 25 ज़िले सीमा से लगते हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हो चाहे वो अंतर्राज्यीय सीमा से। जिस 25 ज़िले के अंदर 25 में से 4 ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। 4 ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी 4 ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और 23 ज़िले अंतर्राज्यीय सीमा से लगते हैं। यानी 4 ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं और 23 ज़िले जो अंतर्राज्यीय सीमा से लगते हैं, यानी अन्य राज्यों से लगते हैं। इसके अंदर 2 ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाते हैं, जिसके अंदर श्री गंगानगर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब से बनाता है। उसके बाद बाड़मेर जो ज़िला है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा गुजरात से बनाता है। 2 ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं। 2 ज़िले श्री गंगानगर और बाड़मेर। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे पूरे ज़िलों की, जिसके अंदर कौन कौन से ज़िले पंजाब से लगते हैं, हरियाणा से लगते हैं, यूपी से, एमपी से, गुजरात से, और राजस्थान के आंतरिक ज़िले कितने हैं, कौन कौन से हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।